आज की ये कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से। तारीख 24 मई 2023। इसी तारीख को एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल थी, वो अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। घर वालों के मुताबिक 12 बजे दोपहर में वो घर से बाहर जाता है और उसके बाद फिर वो वापस लौट कर नहीं आता। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। वो खोजबीन करते हैं, तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, जो भी उसके दोस्त होते हैं, इलाके के तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद जब उस लड़के का कोई पता नहीं चलता, तो 25 मई 2023 को उधर लाल कोठी जो पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर फैमिली वाले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस वाले इस मामले को थोड़ा सीरियस लेते हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो खुद उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं, क्या मामला था, किस तरह से वो घर से बाहर जाता है। घर वाले सारी चीज़ें उसकी बताते हैं। अब उसके बाद पुलिस घर पे आती है, घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। उसमें उस बच्चे के जितने भी दोस्त होते, उनसे क्लू लेना चाहती, उनसे पूछताछ करती कि तुम आखिरी मरतबा उसे कहाँ देखे, तुम्हारे साथ वो खेलने आया था या कोई ऐसा उसका कोई शौक था। तो पूछताछ में जो उसके साथी थे, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने कुछ बातें बताई, जिसमें एक बात ये थी कि असल में उस बच्चे को कबूतर पालने का शौक था। वो कबूतर पालता था और उसे नई नई कबूतर खरीदने का भी शौक था। घर वालों से इसकी तस्दीक की जाती है। घर वाले भी कहते हैं कि हाँ, मेरे बेटे को कबूतर पालने का शौक था। घर वालों की पूछताछ के बाद पुलिस वालों को यह पता चल चुका था कि उसका शौक कबूतर पालना था, लेकिन यह काफ़ी नहीं था, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि उसका शौक क्या था, उसका पता नहीं बता सकती थी। पुलिस वाले आगे की तफ्तीश करते हैं। लगभग 2 दिन 3 दिन गुजरता है, पुलिस वाले अपने तरीके से खोजबीन करते हैं। फिर पुलिस वाले के दिमाग में ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति इस बच्चे को मारकर किसी नाले वगैरह में फेंक दिया हो या कोई ऐसी झाड़ी में लेकर जाकर फेंक दिया हो। पुलिस वाले उस लाइन में भी, उस रूट पे भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। वो खोजबीन करते, इलाके में जितने भी नाले होते उसमें सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते। इस तरह से वो उस इलाके, उस घर के आसपास जितनी भी झाड़ियाँ होती, नाले होते, हर जगह खोजबीन शुरू कर देते। लेकिन ये सब करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस अभी भी नाकाम थी उस बच्चे को खोजने में। तफ्तीश आगे जाती है। इसी बीच पुलिस वाले इलाके की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज होते उसे चेक करना शुरू कर देती है। जो भी उस गांव से बाहर जाने के रास्ते होते, या तो फिर उस गांव से जो भी दुकानें होती, जो भी अपने दुकान के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी कैमरा लगाया होता, उसकी सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू कर देते। इसी बीच इसमें कुछ वक्त लगता है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती, उसमें दिखाई ये देता है कि एक बच्चा अपनी उम्र से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ इस दुकान के करीब से गुजर रहा है। पुलिस वाले गौर से देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि शायद वो जिस बच्चे की तलाश कर रहे हैं, ये वही बच्चा है और ये किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ जा रहा है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियर फुटेज नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले सामने से उसकी पहचान नहीं कर सकते थे। अब पुलिस वाले उस फुटेज को उस बच्चे के घर वालों को दिखाते और उनसे पूछताछ करते कि क्या ये आपका ही बच्चा है। घर वाले उस फुटेज को देखते हैं गौर से और वो कहते हैं कि हाँ, ये उन्हीं का बेटा है। अब जब बेटे की पहचान हो जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये एक दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहा है, क्या आप इसे पहचानते हैं। जैसे ही ये सवाल पुलिस वाले उनके घर वाले से पूछते हैं और उस फुटेज को दिखाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि असल में वो जिस व्यक्ति के साथ जा रहा था, वो उसी खानदान का एक लड़का था। जिस खानदान का गायब होने वाला बच्चा था, उसी खानदान का ये दूसरा वाला भी व्यक्ति था। जैसे ही वो घर वाले देखते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, ये लड़के का चचेरा भाई, अब वो इसी खानदान का लड़का है। अब पुलिस वालों को ये पता चल गया था कि आखिर ये दूसरा व्यक्ति कौन है। पुलिस वाले उसे थाने बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाले जैसे ही उसे देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति पहले भी थाने में आ चुका है। असल में जिस वक्त ये कंप्लेन लिखवाई गई थी गुमशुदगी की, उस वक्त साथ में फैमिली के साथ ये व्यक्ति भी उस थाने में आया था। अब वो घर वालों के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर अपने भाई को, यानी जो चचेरा भाई उसका छोटा था जो गायब था, उसकी तलाश करवाता था। पुलिस वाले उसे थाने में बुलाते हैं।
अब थाने में बुलाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहा था कि उसकी गुमशुदगी में उसका कोई हाथ है। लेकिन जब पुलिस वाले उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो वो अपनी बात को कबूलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं इसके साथ तो गया था, लेकिन इसकी गुमशुदगी में मेरा कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसको कबूतर का शौक था और ये मुझसे कबूतर मांगा करता था। तो मैंने इससे कहा कि ठीक है, मेरे दोस्त के पास एक कबूतर है, सफ़ेद कबूतर की बात हुई थी, वो कबूतर चलो मेरे साथ मार्केट में, मैं तुमको वहाँ से दे दूंगा, तुम वापस घर चले आना। ये बात कह के वो अपने साथ उसे लेकर जाता है। और वो जब मार्केट जाता है तो उसे कबूतर नहीं मिलती। कबूतर ना मिलने के कारण फिर वो अपने भाई को वापस घर भेज देता है और खुद अपने काम पर चला जाता है। पुलिस वाले ये तर्क उसका सुनते हैं। उसके बाद फिर पुलिस वाले आगे की तफ्तीश करते हैं। असल में पुलिस वाले इसे 30 मई को लेकर आए थे थाने में पूछताछ करने के लिए, और लगभग 30 मई को 10 घंटे लगातार इससे पूछताछ करते हैं। पुलिस को भी अब ये लगने लगा था कि शायद वाकई में इसका इस गुमशुदगी में कोई हाथ ना हो। ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि ये उसके साथ कहीं मार्केट गया हो और वो वापस घर ना लौटा हो। पुलिस वाले 10 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद अब उसे छोड़ने का प्लान करते हैं। उसे क्लीन चिट देना चाहते हैं, लेकिन 10 मई की रात ये वो सोचकर कि रात भर इसे अपने साथ रखेंगे और सुबह इसे छोड़ देंगे क्लीन चिट देकर, ये प्लान करते हुए पुलिस वाले उसे अपने साथ रखते हैं। इसी बीच रात में अचानक एक ऑफिसर को कुछ दिमाग में कुछ खटकता है और वो अचानक अपने एक सिपाही से कहता है कि इसकी पॉकेट को चेक करो। अब उसके बाद सिपाही जाता है उसके करीब और जाकर उसकी पॉकेट्स को चेक करता है, तो उसमें उसके जेब से कुछ निकल कर सामने आता है और वो चाबियों का गुच्छा था जिसमें 23 चाबियां थी। पुलिस वाले अब उस चाबी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा तैजुब नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि असल में ये एक कसाई था। ये जानवरों को काट कर बेचने का काम किया करता था। तो पुलिस वालों को ये लगता है कि कारोबारी है, इसके पास इसकी दुकान या फिर अलग अलग जगह की चाबी हो सकती। लेकिन पुलिस वाले, क्योंकि ज़्यादा रुझान उनका इसी तरफ जा रहा था कि आखिरी मर्तबा उस बच्चे को इसी के साथ देखा गया था, तो पुलिस वाले अपने तमाम पैंतरे को आजमाना चाहती थी और वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से उन्हें कोई खामियाजा भुगतना पड़े या उनकी किसी भी तरह की किरकिरी हो। पुलिस वाले अब उस चाबी को देखते हैं। पूछताछ का सिलसिला लगभग ख़त्म हो चुका था। 10 घंटे लगातार पूछताछ के बाद अब एक सिपाही से जब चाबी निकली तो उसके बाद फिर दोबारा से ऑफिसर आता है उसके करीब और उसके बाद उस चाबी के बारे में उससे पूछता है एक एक कर सारी चाबियों के बारे में पूछता है। पहली चाबी दिखाता है, वो पूछता है कि ये चाबी किस चीज़ की है, वो बताता है कि उसकी दुकान की है। दूसरी चाबी को पूछता है तो उसके बारे में भी वो सही बताता है। तीसरी चाबी के बारे में पूछता है। तो अलग अलग तरीके से पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं उस चाबी के बारे में, तो वो सारी चाबियों के बारे में बताता है। कुछ चाबियों के बारे में ये भी बताता है कि ये पुरानी चाबी है, अब ये किसी काम की नहीं है, लेकिन इस गुच्छे में लगी हुई है तो मैंने निकाला नहीं। इस तरह से वो 12 चाबियों का जवाब देता है कि ये किस किस चीज़ की चाबी है। 13वीं चाबी के बारे में जब पुलिस वाला पूछता है तो अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस वाले जब भी किसी से पूछताछ करते हैं तो सिर्फ उसके जवाब पे नज़र नहीं होती उनकी, बल्कि उसके हुलिये, उसका हाव भाव, ये सारी चीज़ें पुलिस अपनी नज़र में रखती। शायद उनकी नज़र में ये होता है कि शायद ये अपनी ज़बान से कुछ ना उगले तो अपने दिमाग से कुछ उगल सकता है, अपने व्यवहार से कुछ उगल सकता है। तो वो पूछताछ के दौरान इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसी बीच जैसे ही 13वीं चाबी के बारे में पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे ही पुलिस वाले की नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है, पुलिस वालों का शक और गहरा पड़ने लगता है। पुलिस वाले अब उससे इस चाबी के बारे में पूछते हैं तो शुरुआत में वो इस चाबी के बारे में आनाकानी करता है, लेकिन जब थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं पुलिस वाले तो वो बताता है कि ये असल में मेरी बहन के घर की चाबी, और वो घर खाली पड़ा रहता है और वो इसी जयपुर के इलाके में एक खोर नागौरी इलाका है जहाँ पर ये घर, ये उसी घर की चाबी। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते तो पुलिस वालों को उसमें से एक बात बहुत अट्रैक्ट करती है, वो ये कि ये घर खाली पड़ा है। पुलिस वाले अब उससे कहते हैं कि चलो इस घर में हमें लेवा कर चलो। तब वो इस बात से आनाकानी करने लगता है। वो कहता है कि इस घर में जाके आप क्या करेंगे, आपको कातिल को ढूंढना चाहिए, आप किस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो पुलिस वालों से कहने लगता है। लेकिन पुलिस वालों को क्योंकि शक गहरा हो चुका था, अब पुलिस वाले पूरा
इरादा कर चुके थे कि वो ज़रूर इस खाली घर में जाएंगे। अब उससे पहले सख्ती से पेश आते हैं, कहते हैं कि लेवा कर चलो। वो लेवा कर जाता है। अब उस खोर नागौरी इलाके में जब पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद फिर उस घर के सामने खड़े होते हैं। उस तरावी चाबी से उस घर के ताले को वो खुलवाते हैं और उसके बाद जैसे ही ये बंदा दरवाजे को खोलता है तो पुलिस वालों को एक बेहद गंध महसूस होती है। पुलिस वाले उसके साथ उसे अंदर लेकर जाते हैं और जैसे ही वो उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सामने एक प्लास्टिक की बोरी को गतर के बांध दिया गया है और वहीं पर छोड़ा गया है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू निकल कर आ रही थी। पुलिस वाले उस बोरी को उसी से खुलवाते हैं और कहते हैं कि इसे खोलो। वो जाता है, उस बोरी को खोलता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उसके अंदर उसी 12 साल के लड़के की सड़ी हुई लाश पड़ी। पुलिस वाले फौरन अब उससे पूछताछ करते हैं, उस बॉडी को, उस बच्चे की बॉडी को आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब दोबारा से इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब पुलिस वालों को ये जानना था कि आखिर ये कत्ल की वजह क्या थी, लेकिन लाश मिलने के बावजूद ये इतना सख्त था कि वो अभी भी कबूल नहीं कर रहा था कि इसने ये कत्ल किया है। वो इस बात से इनकार कर रहा था। वो ये कह रहा था कि इस घर में ये लाश कैसे आई उसे नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे अच्छी तरह से पेश आते हैं, पुलिसिया अंदाज में उसके साथ पेश आते हैं, फिर वो सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहानी कुछ इस तरह से थी कि असल में ये बच्चा इसका चचेरा भाई था और वो उसे कबूतर के बहाने इस घर में लेकर आता है और यहाँ पर उसके साथ ज्यादती भी करता है और उसके बाद फिर इसका कत्ल करके एक बोरी में रखकर बांध के वहाँ से चला जाता है। इसकी वजह ये थी कि असल में जो ये चचेरा भाई उसका था वो कभी कभी इसकी बेइज्जती करता था, इसके साथ बदतमीजी से पेश आता था, 4 लोगों के सामने इसकी खिल्ली उड़ाया करता था, जिसकी वजह से इसे बहुत तकलीफ महसूस होती थी। अब वो ये प्लान करता था कि एक दिन ज़रूर वो इस चीज़ का इससे बदला लेगा। और वो दिन 24 मई 2023 का उसके पास आ चुका था। वो उस बच्चे को कबूतर के बहाने गांव से बाहर लेकर जाता है और उसके बाद फिर वो उसी घर में लेकर जाता है जहाँ पे पहले इसे बेइंतहा पीटता है, मारता है, उसके बाद अमानवीय व्यवहार करता है इसके साथ, फिर उसके बाद इसका कत्ल करके उस बोरी में रखता है और इस डर से कि अगर वो इस लाश को बाहर कहीं पर साइड लगाने के लिए निकलेगा तो वो पकड़ा जा सकता है। वो उसी घर में उस बोरी में रखने के बाद उस बोरी को बांधता है और ये सोचता है कि इस घर में कोई आएगा नहीं, इसकी जो चाबी वो चाबी खुद इसी के पास है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी बगैर इजाज़त के यहाँ पर कोई आ सके। तो वो इस लाश को इसी घर में रहने देगा और जब ये सड़ गल जाएगी तो किसी टाइम वो इस मामले को, यानी जो वहाँ पर मौजूद कुछ अंश बचेंगे, उसे कहीं पर डंप कर देगा। इस प्लान के साथ वो इस लाश को उस घर में छोड़ देता है और उसके बाद जब पुलिस वालों को वो सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसके ज़रिए से उसे पकड़ा जाता है, 30 मई को उसे उठाकर थाने लेकर आया जाता है और 10 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस फैसला कर लेती है कि इसका इस गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं। उसे छोड़ने का पूरा प्लान हो जाता है, क्लीन चिट देने का। लेकिन आखिरी वो समय जब एक पुलिस ऑफिसर को यह समझ में आता है कि इसकी तलाशी ली जाए और अचानक उसकी तलाशी ली गई तो चाबी निकल कर आती। चाबी भी बहुत हैरान नहीं करती, लेकिन पूछताछ में समझ लीजिए कि पुलिस असल में उसके साथ टाइम पास कर रही थी और उस टाइम पास के चलते कातिल पकड़ा गया। और अगर ये टाइम पास यानी पुलिस का वो टाइम पास पूछताछ ना होता तो वो चाबी ना मिलती और वो चाबी ना मिलती तो उस घर का पता ना मिलता और वो उस घर का अगर पता नहीं मिलता तो शायद इस लाश का भी पता नहीं मिलता। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।